यही दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा कि आज मैं एसबीआई प्री क्लर्क 2025 में जो सवाल आए थे सिंप्लीफिकेशन के, उनको लेके आया हूँ। तो उनके अप्रोच देखेंगे कि उनको हम कैसे सोल्व करें एग्जाम में कम से कम टाइम में। ठीक है, सोल्व उनको सभी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर हम यहाँ करने क्या आते हैं, हम लोग देखने आते हैं कि अप्रोच, कि एग्जाम में हमें क्या अप्रोच करनी है, कैसे जल्दी से जल्दी हम लोगों को सवाल करने हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा टाइम बचे और उन टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज कर सके, जैसे अर्थमेटिक में, डीआई में, उनको अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ और चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो है आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा, 11 का स्क्वायर प्लस 338 भाग 26 बराबर क्वेश्चन मार्क -3। ठीक है, अभी सवाल, ठीक है, क्या ये विजिबल है? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक ही दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आपका फॉन्ट बहुत छोटा छोटा आ रहा है, तो मैं चलिए आज कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, मैंने बोला था स्क्वायर याद करने के लिए, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब 338 को 26 से भाग देना है, कोशिश करते हैं। 26 एकम 26, 7 बचा, 7 8 78, 26 दिया 78। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख लेता हूँ, -3। ये 3 इधर प्लस में है, इधर माइनस में तो इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हटाइए। 13 3 16, 16 और 21 37, तो 137 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 137 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक बेसिक सवाल है जो हमें हार्डली 5-7 सेकंड के अंदर उड़ा देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। इसमें जो टाइम बचेगा, कुछ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो हर टाइम खींचेंगे, 40 सेकंड 45 सेकंड, तो उसमें उसका यूटिलाइजेशन होगा। अब इसमें भी हम ज्यादा टाइम लगा देंगे तो कैसे चलेगा, ये 10-12 सेकंड में उड़ जाना चाहिए सवाल। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 144 प्लस 613। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी। ठीक है कुछ नहीं ज्यादा, है बेसिक है। देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो यहाँ पे क्या आ गया 12। 134 से इसको काटा तो 10, 10 प्लस 1639। अब 1463। अब इधर मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूँ। 1400 और 600 2000, और 63 और 13 76, तो ये 2076 यहाँ पे आ गया, माइनस एक्स में क्वेश्चन मार्क की जगह रख लेता हूँ। एक्स रखने से मुझे थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना पड़ता है, एक्स से हम भली भांति परिचित भी है। ठीक है, तो एक्स रख लेता हूँ उसकी जगह। अब इस एक्स को इधर ले आऊँ, क्योंकि इधर माइनस में वैल्यू इसकी इधर आके मिलेगी, और इन सबको उधर ले जाऊंगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2076 माइनस, या तो आप इन सबको जोड़ लो पहले, इधर वालों को जोड़ लेते हो, 12 और 10 22, तो 22 और 39 61, तो 1661 इधर हो गया। अब देखिए इस 76 में से 61 घटाया 15, और 20 में से 16 घटाया 4, तो ये 415 इस सवाल का सही जवाब आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी करनी है, और अगर कहीं पर अटक जाते तो उसको ईगो पे नहीं लेना है, फटाफट आगे करना है। ठीक है, किसी सवाल के साथ भी भिड़ना नहीं है कि नहीं ये कैसे नहीं हो रहा है? सवाल तो सवाल है भाई, कोई सवाल ऐसा भी होगा जो नहीं होगा है? क्या जो सब चीजें हमसे आती हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आती हैं, कुछ चीजें होती है नहीं आती हैं, तो ज्यादा परसेंटेज उनके रखने हैं जो आती हैं, और भिड़ना नहीं है सवाल में, ईगो नहीं लेना है एग्जाम में जाके, नहीं ये सवाल कैसे नहीं हुआ मुझसे, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। भाई प्रैक्टिस सब करके आए हुए हैं यार, है? क्यों भिड़ना है? उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना पूरा साल क्यों बर्बाद करना है? तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सवालों के साथ वो नहीं करना है कि एकदम कि भाई जंग बांध लेनी है। ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, दूसरा चलते हैं, दूसरा करेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल लिखता हूँ। 10 गुना 46 माइनस 2 3 4 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 4 8। अब देखिए इसको कैसे करेंगे।
बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे वही, BODMAS, ठीक है। डिवीजन है नहीं है, सीधे मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे। 40,460 -2346 प्लस x इक्वल टू 448। अब x तो इधर ही, x की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। ये उधर जाके माइनस में और ये उधर जाके प्लस में। देखिए कैसे होगा, 460 प्लस 2346, ठीक है। अब देखिए अप्रोच सबकी अलग अलग हो सकती है, पर कोई बोलेगा पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इसमें से माइनस करेंगे, कोई बड़े वाले में से छोटा माइनस करेगा पहले। मैं क्या करता है इसमें, ये दोनों मुझे पास पास दिख रहे हैं, 460 और 448, तो इसमें आंसर क्या आएगा इसका, -12। 460 में से 12 जाएगा, बट साइन आएगा माइनस का, और इधर 2346 प्लस का है, ठीक है। 46 में से 12 घटेगा तो 34, और 23 उसके साथ आंसर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जिसमें आप तेजी के साथ कर पाए वैसे की, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वैसे ही आप करें, ठीक है। कोई उनको पहले जोड़ेगा, कोई इनको पहले करेगा, कोई इसको पहले करेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर जो बेसिक अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो पास पास वाले हैं उनको पहले सोल्व कर लो, ठीक है। पास पास इन द सेंस ये पास पास वाले नंबर है, इनको जोड़ना घटाना आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1133 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1450 डिवाइडेड बाय 10 310 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या करना, फिर वही बोर्ड मास वाला रूल, पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन है नहीं है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर। इससे इसको काटा। अब देखिए कुछ लोग इसमें गलती क्या करेंगे, इसको आंसर आएगा 103, और कुछ लोग क्या करते हैं 11 कम 11 और 11 से 33। भाई 11 गुना 13 क्या होता है, 143 होता है। ये कैसे होता है, 11 से 33 को काटा, जल्दी जल्दी में हो जाता है, 11 कम 11। अब देखिए उतरेगा क्या, 3, पर 3 में तो काम चलेगा नहीं, दूसरा 3 उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब आएगा 11 तिया 33, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग इसमें 13 लिख देंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करनी है बट एक्यूरेसी के साथ करनी है, ठीक है। चलिए 103 प्लस 0 से 0 कटा, ये का 145 बराबर 310 माइनस एक्स। अब इस एक्स को इधर ले आएंगे, इनको उधर ले जाएंगे, एक्स बराबर 310 माइनस, इन दोनों को जोड़िए, 14 और 1 15, और 5 और 3 8, 118, 5 और 14 और 1 नहीं, सॉरी, देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गया, 145 और 103 248, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे करता, 248 को मैं 250 बनाता, कैसे बनेगा, 2 जोड़ के, फिर 250 को 300 बनाता, 50 जोड़ के, और 300 को 310 बनाने के लिए 10 और जोड़ेंगे, तो 50 10 60 और 2 162, तो 150 और 2 62, तो 62 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे तेजी के साथ, ठीक है। कैलकुलेशन में हमें मिस्टेक हो जाती है, सभी से होती है, कोई भगवान नहीं है कि नहीं भाई उससे नहीं होगी, पर हमें कम से कम करने की कोशिश करनी है मिस्टेक्स को, ठीक है। यही हमें मोटो रखना है कि कम से कम 90% एक्यूरेसी तो रहे ही, और अगर गलती हो भी जाती तो उसको तुरंत पकड़ में आ जाए, ठीक है। हालांकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी वापस मुड़ के किसी सवाल पे जाएं, पर फिर भी कम से कम करने की कोशिश करनी है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2100 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 12 प्लस 2123। अब देखिए 2100 को 21 से काटा तो 100 प्लस 12 प्लस 2123। देखिए 2100 और 100 2200, 12 और 23 35, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। हो गया ना कुछ ही सेकंड्स में सवाल। तो कोई सवाल ज्यादा टाइम लेगा, कोई कम, उसके लिए रिग्रेट मत कीजिए, अरे यार भाई मेरा तो बहुत टाइम लग गया इसमें, परेशान नहीं हो, ठीक है। कोई सवाल कम टाइम लेगा और कोई ज्यादा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क ऑफ 3/4 ऑफ 5/7 ऑफ 1715 इक्वल टू 735। अब देखिए इस सवाल में अंतर है ना भाई, थोड़ा तो टाइम लेगा ना ये वाला। चलिए देखते हैं, इसको मैंने वही एक्स रख दिया, गुना ऑफ का मतलब गुना 5/7 गुना 1715। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे फास्ट करनी है,
ठीक है, 3 से काटा, 7 से काटा इसको, 7 दूनी 14, 3 1 7 चौक 28, 3 5 7 पंजे 35। अभी 245 से 735 कैसे कटेगा? देखिए, 24 दिया 72, यानी कि 720, और 5 दिया 15, 735 पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 कट गया, 3 बार में कट गया। 3 से ये 3 गया, ये 4 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। ये इसका आंसर आएगा। बस फटाफट कर देना, ठीक है, रुकना नहीं है, समझे? रुकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 2-4 सेकंड, अब इसको क्रॉस चेक कर रहे लग जाएंगे कुछ लोग। भाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है, आप समय से आगे चल रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है, गलत मत कीजिए बस, ठीक है। आप सवाल 30 कर लीजिए, 32 कर लीजिए, पूरे 35 के चक्कर में भले ही मत पड़िए, पर वो 30 ठीक होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं 32 करने जा रहा हूँ और उसमें से 3 गलत हो जाए, तो 29 सही हुए और 3 जो गलत हुए उनके और कटेंगे, तो आपके नंबर आएंगे 28.25, ठीक है। तो भाई अब कहाँ 32 नंबर सोच रहे थे, कहाँ आपके 28 और वहीं आप अगर आराम से करते तो सकता है 30 कर पाते, या हो सकता है 29 कर पाते, तो 29 तो सही रहते ना। तो ये समझिए, ज्यादा करने के चक्कर में गलत मत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 62.5% ऑफ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 38 का स्क्वायर माइनस 804। अब देखिए, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है 5/8। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, परसेंटेज वाले चैप्टर में हम करेंगे इसको। 62.5% का मतलब क्या होता है? बटे में 100। इस पॉइंट को हटाए, नीचे 0 बढ़ा, 5 से काटिए 200, 5 से काटिए 125, 5 से काटिए 25 से काट लीजिए, 25 बन जाए 125, 25 8 200, 5/8 आ गया ना। यही इसका हमें याद रखना है, ठीक है। जिसको याद होगा वो अपने 5-7 सेकंड बचा ले जाएगा। ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर 38 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि 40 तक के स्क्वायर याद कीजिएगा। 38 का स्क्वायर होता है 1444 माइनस 804। 44 में से 4 गए 40, 14 में से 8 गए 6, एक्स स्क्वायर। अब ये 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, यानी कि 8 ऊपर 5 नीचे। अब आप 5 से इसको काटिए, 120 और 8 128, तो एक्स स्क्वायर बराबर 128 गुना 8। अब ये कितना होता है? अब ये देखिए 2 की पावर, आप इसको चेक कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। ये आएगा 1024, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 16 8 128 और 8। अब इसमें से एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 हो रहे हैं, 4 8 32। जैसे मर्जी कर लीजिए, बट कीजिए तेजी के साथ थोड़ा सा, ठीक है, तभी सवाल करने का मजा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया है, या सर ये समझ में नहीं आया है, तो उसको सोल्व दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। 8वां सवाल आज का, 24% और 125 प्लस 48% और 150। अब ऐसे सवालों में क्या होता है, जिनके बेसिक क्लियर है वो क्या करेंगे, ये परसेंटेज को इधर पहुंचा देंगे, ठीक है, ये परसेंटेज को इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको पता है कि 24% का मतलब 6/25 होता है, ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं। 48% का मतलब 12/25 होता है, ऑफ का मतलब गुना और 150। 25 से काटा इसको 5, 25 से काटा 6, 6 पंजे 30, 12 6 72, 102, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं पता है, 24 परसेंटेज को इधर पहुंचाए तो 125% हो गया। 125% का मतलब क्या होता है? 5/4, 48 गुना 150% का क्या मतलब हुआ? 3/2, 3/2। 4 से काटा 6, 6 पंजे 30, 2 से काटा 24, 24 दिया 72, 72 और 30 102। आंसर आपका वहीं आएगा, अल्टीमेटली आंसर आपको सेम मिलेगा, बट अप्रोच देखिए कि किसी ने वैसे तरीके से किया, किसी ने ऐसे, और जिसको दोनों तरीके आते हैं वो तो माशाल्लाह है, फिर उसका सिलेक्शन होने से कौन रोक पाएगा, ठीक है। तो अपने बेस को मजबूत रखिए, ठीक है, और दूसरों को देख के ये मत कि यार उसने इतने सवाल कर लिए होंगे, इसने इतने कर लिए होंगे। रिजल्ट आपके बारे में आपकी कहानी खुद बता देगा, ठीक है, कि आप कितने सवाल करके आए हैं, दूसरा कितने करके आए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं।
हर शिफ्ट में मेरे हिसाब से लगभग लगभग 9 सवाल सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे एसबीआई में, ठीक है, पिछले साल, ठीक है। 10 का आंकड़ा भी नहीं पूरा हुआ था, तो धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, बट फिर भी 8 9 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आईबीपीएस में 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो 12 नंबर बहुत होते हैं, 9 नंबर भी बहुत होते हैं। 9 नंबर को आप 4 मिनट में 3 मिनट में उड़ा ले गए तो बाकी आपके पास 17 मिनट बचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें लीड ले सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। 2 से 1/3 और 4 से 2/7 और 3 सही 1/3 और 81। देखिए अब इसको कैसे करें। 3 दूना 6 और 1 7/3 ऑफ का मतलब गुना 7 चौको 28 और 2 30/7 का मतलब गुना 3 3 9 और 1 10/3। ये हो गया। देखिए 7 से काटा 7, 3 से काटा 3 3 9 और 9 9 81, 9 दशम 90 और 90 30, 9 और 3 27। ये इसका आंसर आ 2700। ये इसका 2700। ये जो सवाल थे ये 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। 20 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था, 9 सवाल हमने किए अब तक। अब हम जो 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल लिखता हूं सेकंड शिफ्ट का। 12.5 इंटू 80 प्लस 37.5 गुना 16 माइनस 6.25 गुना 112। अब देखिए इन सवालों को कैसे करना है। पहले पूरा पूरा गुना कर लीजिए। 12 8 96, 960। फिर आधा, 0.5 का मतलब क्या होता है आधा। 80 का आधा कितना होता है 40। फिर ऐसे इसको कीजिए 16। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मेरे पास तो कई सारे तरीके हैं। मैं आपको जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करता एग्जाम में वो बता रहा हूँ। 16 किया 480। अब 7.5 का 4 गुना होता है 30, ठीक है। और 4 गुना इसमें 16 में कितनी बार होता है 4 गुना 4 ऐसे होगा, और मैं इसको ऐसे लिख दिया। ये हो गया 30, 30 चौक 120 माइनस 112 6 772 672 सॉरी 672 माइनस। अभी 112 को 0.25 में गुना कीजिए तो यानी कि इसका 1/4 ये कितना होता है 28, ठीक है। ये यानी कि ये इसका आंसर ये है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 1000 और 600 1600। ये कितना आ गया 672 और 28 700। 1600 में 700 गए 900। ये इसका आंसर रहेगा। अब जितने आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी सवाल आपको उतनी तेजी से हो जाएगा, नहीं तो ये आपको एग्जाम में वैसा पानी पिला देगा, ऐसा सवाल है, ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें और बढ़िया कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से अब कुछ लोग सोच रहे यार इसको छोड़ देता हूँ, दशमलव आ रही है। भाई इतना भी हार्ड नहीं है, पर ठीक है अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को मजबूत किया है तो ये एग्जाम में आप तुरंत तेजी से उड़ा दोगे, ठीक है। 12 8 96 960 40 1000 आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। ये आप इसको 16 40 के पास लेके जा सकते हो। 640 माइनस 2.5 से गुना कीजिए 16 को तो 40, तो 640 में 40 गए 600। मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट रखिए बस, ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा। देखिए पहला ही सवाल था ये जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आया था। देखिए लोगों के तोते उड़ गए होंगे ना इसमें, ठीक है। अरे यार कैसे होगा कैसे होगा, अगर ये 40 45 सेकंड खा गया तो तोते वही उड़ जाते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम में अंधेरा छा जाता है सामने, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल करता हूँ। मेरा आप लोगों को डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत रखिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि 25 30 तक के पहाड़े, 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर क्यूब मतलब क्यूब याद रखिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जब याद रहेंगे तो आप अटकेंगे नहीं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी उससे, ठीक है। प्लस माइनस को ऐड करिए तेजी से, ठीक है। 11,075 भाग 5 प्लस 3025 का स्क्वायर रूट माइनस 2116, ठीक है। चलिए अब इसको इससे भाग दीजिए 22 15, ये इसको इससे भाग दीजिए। मैंने कैसे किया 5 से इसको काटा पहले 22 और 5 से इसको काटा 15, 2215 प्लस ये किसका स्क्वायर रूट होता है 30 25, जिनकी लास्ट में 25 होता है उसको कैसे करते हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये तो 5 ही देगा लास्ट में। 30 को कैसे करना है 5 छक 30 ऐसे लिखे और छोटा वाला नंबर यहाँ पे ले लीजिए,
ठीक है। तो 55 इसका स्क्वायर रूट माइनस 21 से 16 किसका होता है? 46 का होता है। अब 46 मुझे कैसे समझ में आया? क्योंकि ये 2025 से ऊपर है। ये किसका है? 5। और ये कैसे मैंने बताया? 4 गुना 5, छोटे वाले को ले लीजिए 45। ये 45 का 2025 से ऊपर है, यानी कि 46 का है। ठीक है। ऐसे 46 का क्यों? 47 का क्यों? बस 47 वाले में लास्ट में 9 आएगा। ठीक है। इसीलिए ये सब चीजें याद रखनी है ट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए 55 में से 46 गए 9, और 2215 में 9 जोड़ दो तो 2224। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। समझ में आ गया भाई? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा थोड़ा बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अप्रोच सीखते रहिए कि भाई कैसे कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी है। ठीक है। आप एग्जाम में बैठे हैं, चाहे अपने घर पे प्रैक्टिस लगाएं, तो थोड़ा सा अप्रोच को ध्यान रखिए। जो जैसे पास पास वाले मैंने तुरंत इन्हीं को सोल्व कर लिया। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा नहीं पहले। ठीक है। अगर आपको जोड़ में आप कंफर्टेबल तो आप पहले जोड़ भी सकते थे, पर मुझे लगा कि दोनों पास पास है तो इसलिए मैंने इन दोनों को पहले सोल्व कर लिया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस रूट में 324 प्लस रूट के अंदर ही 361 290 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1000। अब देखिए सवाल थोड़ा सा तो टक्कर देगा भाई। ठीक है। चलिए इसकी जगह मैंने एक्स ले लिया। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये किसका स्क्वायर है? 18 का। ये किसका है? 19 का। जिसको याद होगा वही तो तुरंत उनकी जगह 18 और 19 लिख देगा। नहीं तो सोचता फिरेगा यार किसका है करके देखेगा। 5 से इसको काटा तो ये आ गया 58। 5 5 25, 4 0 8, यानी कि 40, 5 8 40 प्लस 1000। ठीक है। एक्स बराबर अभी कितना हो गया? 37। 37 को 58 में से घटाइए 21। 21 प्लस 1000, 1021। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। हो गया ना? आंखों आंखों में तेजी के साथ। कम पेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 3 सवाल ये वाले भी हो चुके हैं। ठीक है भाई, अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, कैसे किया है आपने। ठीक है, कोशिश की जाएगी उसका निपटारा करने की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। 1674 भाग 27 गुना 9 प्लस 18 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की क्वेश्चन मार्क है, मैंने एक्स लिख दिया पहले। अब देखिए इसको कैसे करना है, बोर्ड मास वाला रूल लगाना है। ठीक है। अब इन दोनों को पहले गुना मत कीजिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। बोर्ड मास पहले क्या कहता है? डिवीजन करने के लिए, डी फॉर डिवीजन। यही तो है भाई बोर्ड मास रूल। पहले दिन क्यों बताया? पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन उसके बाद में। एडिशन सब्सट्रैक्शन आप इंटरचेंज कर सकते हो, पर और कोई नहीं। तो 27 से इसको काटेंगे, 27 का देखिए 27 छक 162 होता है। 162 बचे कितने? 5 5 4 54, 27 दूनी 54। तो कितना आ गया? 62 इंटू 9 प्लस 18 टू एक्स स्क्वायर। अब इनको गुना कीजिए, पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा ना इसके बाद। 60 नम 540 और 2 नम 18, 558 प्लस 18 टू एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया? 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? अब ये होता है 24 का। 676 के साथ कंफ्यूज मत कर जाइएगा, 676 होता है 26 का। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 24। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 24। ठीक है। ऐसे हमको करना है तेजी के साथ। ठीक है भाई लोग, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल 1.2 का स्क्वायर प्लस। देखिए कुछ कुछ सवाल तो कहीं ना कहीं से वो एग्जामिनर ऐसे उठा के लाएगा जो सभी को थोड़ा थोड़ा परेशान करेंगे, और जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे उनको नहीं देंगे। अब इसमें मैं कह रहा हूं कि पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। अब इस वाले को कैसे करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ए की जगह इसमें क्या है? 2.1 और बी की जगह क्या है? 1.9। तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 2.1 और 1.9 को क्या आ गया? 4, और 2.1 में से 1.9 घटाएंगे तो 0.2। 4 गुना 0.2 क्या किया? तो 0.8 ये आ गया। अब इनका क्या आ गया? 1. जैसे 1.2 का स्क्वायर था तो 1.44 ये। ठीक है। इसको 0.80 भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब इन सबको हमको जोड़ना है। 2 और 1 3 तो पूरे पूरे आ गए।
अब 44 और 80 और 25 इनको जोड़ना है। 80 और 25 105, 105 और 44 149 ये आया, और पॉइंट इधर प्लस 1.49 यानी कि 4.49 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बेस आपका मजबूत रहेगा कि भाई 1.2 का स्क्वायर में 1.44 आएगा या 14.4 आएगा इसका, ये यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, 1.2 1.2 कितना आया 144, 12 का स्क्वायर तो हमको पता है, दशमलव किसके बाद लगेगी, दो अंक के बाद, एक यहाँ पे है एक यहाँ है, तो दोनों को जोड़िए 1.44 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी जोड़ने का काम है बस। ठीक है, दशमलव वाले जोड़ने में हम सभी थोड़ा सा सफोकेशन फील करते हैं, पर वो करना नहीं है भाई एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पास होना है तो सफोकेशन को घर पे छोड़ के जाने का है। ठीक है, नहीं तो एक साल घूमना पड़ेगा फिर दोबारा से। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नो चल अभी देखिए प्योर कैलकुलेशन का सवाल है, प्योर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना। देखिए इसको इससे काटा 999। अब इसको कैसे करना है देखिए, 94 में से 41 घटाइए। ठीक है, क्या आगे 4 में से घटा 3, 9 में से 4 गया 5, 72 में से 32 घटाइए 40, 4053 और 716 ये। ठीक है, 53 में 16 69, ये हो गया 4769। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, 67 में से 61 गया 6, 32 में से 9 गया 23, ऊपर क्या है 2425, जोड़िए 25 6 31, 23 4 23 24 47, माइनस 47 31। अभी देखिए 47 ये दोनों पास पास हैं, मैं पहले इसी में से इसको घटा दूंगा। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गए 3 और 47 गए तो 0। ठीक है, और ये 999 कितना आ गया, ये 1000 से एक कम है तो यार ये कम कम कर देंगे, 1037 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेम है प्योर कैलकुलेशन, पर अप्रोच के माध्यम से कितनी इजी होगी। ठीक है, इजी तरीके से हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्वांट की आत्मा है, सोल है। ठीक है, अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम कहीं ना कहीं दूसरों से अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, 0.06 गुना 0.84 क्वेश्चन मार्क गुना 1.2 गुना 0.015। अब देखिए इसको कैसे करना है, दशमलव के बाद दो यहाँ 4 है, दशमलव के बाद एक यहाँ और 3 यहाँ 4 है, तो 4 से 4 कट जाएंगे, दशमलव हमको यहाँ कहीं नहीं चाहिए। एक तरीका तो यह है, नहीं तो क्या करेंगे हम 0.06 के नीचे दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लिखेंगे, 0.84 के नीचे दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लिखेंगे, इधर x 1.2 दशमलव हटाएंगे 10 लिखेंगे, 0.015 दशमलव हटाएंगे 3 जीरो बनाएंगे। अब देखिए 100 से काटा 10, 10 दशमलव 100 हो गया ना भाई, सब दशमलव हट गए। तो यही बेसिक बेसिक चीजें हमको मजबूत रखनी, दशमलव कैसे हटाना है। ठीक है, वैसे वाला। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन इधर काटा पीटी शुरू करो, 12 सत्ते 84। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 7 गुना 6 बटे ये क्या है 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 14 बटे 5, 14 बटे 5 यानी कि 28 बटे 10, 2.8। अब 28 बटे 10 कोई सोच रहा होगा कहां से आ गया, भाई जब भी नीचे 5 आए तो उसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इधर भी गुना इधर भी 2 से गुना, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10। अब 10 से काटने का मतलब है सीधे बस लास्ट में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन के तरीके हैं, थोड़ी सी इजी इनसे हो जाती है। ठीक है, सॉरी ये 7वां सवाल था, अब 8वां आ रहा है, 8.41 प्लस 6.25 प्लस 0.79 x माइनस 0.55। अब देखिए इसको कैसे करना है,
ये 5 है। 8 और 6 14। ये तो मैंने सीधा सीधा जो पूरे है उनको रख लिया। 41 और 25 66। 66 में ये जोड़िए 79। 66 79 और ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा 55। ठीक है। 6 9 15 15 5 20 2 हासिल 2 6 8 7 15 5 20 यानी कि 2 और आ गया 2.00। 14 और 2 16। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। सिंपल अपने बेसिक्स पे कमांड रखिए। ठीक है। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए लास्ट सवाल करते हैं जो 9th क्वेश्चन है आया हुआ उसमें। ठीक है। और ये 20 तारीख की दोनों शिफ्ट के सवाल पूरे हो जाएंगे जो सिंप्लीफिकेशन के आए थे एसबीआई के एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। 616 प्लस 472 माइनस 811 प्लस 317 एक्स प्लस 576। सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन माइनस और कुछ नहीं। एक्स को इधर ही रखिए, ये इधर माइनस का हो जाएगा आगे। 616 मैं सिर्फ आप लोगों के सामने लिख के दिखा रहा हूं, मैं एग्जाम में ऐसा नहीं लिखता बिल्कुल। ठीक है। ये हो गया माइनस का। ठीक है। अब देखिए 6 और 4 10 3 13। ठीक है। 6 4 10 3 13 तो प्लस के हो गए और 8 और 5 13 ही माइनस के हुए। तो ये सब तो खत्म हो गए। अब सिर्फ बचा खेल इनका। 16 और 72 88 88 और 17 105 और इधर क्या है 11 और 76 87। 87 में 105 में 87 घटाए तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं उनको। ठीक है। ये है, आप अप्रोच कैसी रखते हैं वो आपके ऊपर है। आप कोई किसी ने इस तरीके से जोड़ा होगा कि 600 और 300 को जोड़ दो 927 जाएगा, फिर उसमें से ये घटा दो। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं यार पहले इन्हीं को लेना है या पहले इन्हीं को लेना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है। मेरा कहना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, वैसा वाला कीजिए ताकि आप दूसरों से एट पार हो पाए। ठीक है। एग्जाम में सब एक से एक धुरंधर आते हैं भाई। ठीक है। कोई कम नहीं है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से। ठीक है। और आपको भी उनसे कम नहीं समझना है। ठीक है। तेजी के साथ आगे बढ़ना है और अपना एग्जाम क्रैक करना है। चलिए दोस्तों, इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आज से आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। भाई मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा काम करते रहिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। और कोई डाउट है तो भाई को कमेंट कीजिए, भाई आपके सवालों का जवाब देगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।